Hi everyone, welcome back to the channel. So in the previous lecture we have discussed Boyle's law with numericals. So in this video we will discuss second gas law which is Charles law. Okay, तो चार्ल्स लॉ जो था वो किसने दिया था? चार्ल्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैक चार्ल्स थे। उन्होंने ये लॉ दिया था इन 1787। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, क्या पढ़ा था हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ किसने दिया था? बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया था इन 1662। ये जो बॉयल्स लॉ था वो किसके बीच का रिलेशन था? बॉयल्स लॉ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था। एंड यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर और जो अमाउंट ऑफ गैस थी वो यहाँ पे कांस्टेंट ली हुई थी। ठीक है, तो जितने भी हम लोग गैसेस लॉज पढ़ने वाले हैं उनमें हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेरा मतलब है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ द अमाउंट ऑफ गैस। तो ये सारी चीज़ें हम किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे और किसी दो चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ा और यहाँ पे हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा। ठीक है, सिमिलरली चार्ल्स लॉ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैक चार्ल्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रखेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट हम रखेंगे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ में हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट लिया जाता है और जो अमाउंट, जो गैस का अमाउंट हम लोग ले रहे हैं वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो लॉ दिया था वो किसके बेसिस पे दिया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने हॉट एयर बैलून को उन्होंने स्टडी किया था, उसके बाद उन्होंने ये लॉ दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature. ओके, तो यहाँ पे क्या था कि प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया और जो मास ले रहे हैं गैस का वो भी फिक्स्ड ले रहे हैं। ठीक है, अगर अब जो वॉल्यूम ले रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस उस गैस का, ठीक है, जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, किसी सर्टेन अमाउंट से हम राइज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो जो वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस उस पे भी इंक्रीज होगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा बाई 1/273। और अगर सिमिलरली हम टेम्परेचर को फॉल कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर रहे हैं, तब भी जो वॉल्यूम होगा वो 1/273 बाई अमाउंट, इसका जो वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 1/273। ठीक है, अब इसको एक तरह से समझते हैं। सपोज दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस हमने सपोज कर लिया कि V0 है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं बाई T अमाउंट। ठीक है, तो एट T टेम्परेचर क्या होगा? एट T डिग्री सेल्सियस
वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स VT। ठीक है, हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लिया गैस का V0, हमने टेम्परेचर को रेज किया बाय T अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उस T टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम था वो कितना हो गया, VT हो गया। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 1 डिग्री रेज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो क्या हो रहा है, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम देखते हैं। वॉल्यूम इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज होगा, इनिशियल अमाउंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे V0, तो V0 मल्टीप्लाई बाई 1/273। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने कितना टेम्परेचर राइज किया है, T अमाउंट से टेम्परेचर को राइज किया है। ठीक है, तो फॉर T डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस V0 मल्टीप्लाई बाई 1/273 मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ पे सिंपल मैथ लगी है कि एक डिग्री राइज टेम्परेचर राइज करने पे इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो T डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे T अमाउंट से। ठीक है, तो इट विल बिकम दिस। ठीक है, अब हमें निकालना है VT का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री, जो कि हमारा VT है, वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना वॉल्यूम T डिग्री टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको ऐड कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम से, तो हमारा एट T डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम गैस का आ जाएगा। ठीक है, सो एडिशन बाय वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना था, V0 था, तो हम यहाँ पे V0 लिखेंगे, फिर एडिशन बाय V0 इंटू 1/273 मल्टीप्लाई बाई T, तो ये हमारा आ जाएगा VT। ठीक है, अब इसको हम ठीक तरह से लिखते हैं तो कितना आएगा, V0T अपॉन 273। ओके, अब V0 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस T अपॉन 273, ये आ जाएगा आपका VT का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो चार्ल्स ने ये एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके बाद जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो ये था। ठीक है, नाउ इसी एक्सप्रेशन का यूज करके एक ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया, उन्होंने y एक्सिस पे वॉल्यूम को लिया और x एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया उन्होंने वो डिग्री सेल्सियस पे लिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, अब देखिए ये एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, VT इक्वल्स टू V0 प्लस V0T अपॉन 273, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आया। सो अब इन्होंने इस ग्राफ को जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट जो यहाँ पे टेम्परेचर था
यहाँ पे जो टेम्परेचर आया वो कितना आया, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद ये जहाँ पे जो टेम्परेचर आया वो -273 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आया, -273 डिग्री सेल्सियस। अब इसी टेम्परेचर को उन्होंने इस टी पे पुट कर दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के टी पे पुट कर दिया। अब आप पुट करोगे तो कितना आएगा, V0 1 प्लस -273 अपॉन 273 से 273 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो VT की वैल्यू आई वो 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। बिकॉज अगर हम इसके नीचे भी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एट बिलो दिस टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो नेगेटिव में चला जाएगा जो कि मीनिंगलेस है। ठीक है, वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो क्या है आपका, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, अभी हमने देखा कि चार्ल्स ने क्या कहा, ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है बिलो विच वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव विच इज मीनिंगलेस। ओके, अब एक साइंटिस्ट हुए केल्विन, जिनका नाम था केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने यही -273 डिग्री सेल्सियस का यूज करके एक न्यू टेम्परेचर स्केल दिया। उसका नाम क्या था, केल्विन स्केल। ठीक है, ये जो हम लोग टेम्परेचर की एक और यूनिट पढ़ते हैं, हम लोग कौन कौन सी यूनिट पढ़ते हैं, हम लोग डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, और एक और होती है वो क्या, कौन सी होती है, केल्विन। तो ये साइंटिस्ट केल्विन ने ही दी थी। ठीक है, केल्विन स्केल उन्होंने क्या बोला कि ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, विच इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, ये 0 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, तो यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई टेम्परेचर गिवन है आपका, तो अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जस्ट, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड 273 इनटू इट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर हम इसको केल्विन टेम्परेचर पे, केल्विन स्केल पे इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 + 273, जस्ट ऐड दिस 273 इनटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, 274। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा, 274 केल्विन के। अगर आपको कोई भी टी टेम्परेचर गिवन है, जनरली फॉर एग्जांपल अगर आपको कन्वर्ट करना है टी डिग्री सेल्सियस को, तो जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा, टी डिग्री सेल्सियस
प्लस 273, तो आपका जो टेम्परेचर आएगा इसके बाद वो टेम्परेचर केल्विन में होगा। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। नाउ आफ्टर दिस चार्ल्स लॉ का आपको एक्सप्रेशन याद होगा, अभी हमने पहले पढ़ा है वी टी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। ओके, तो इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 273 प्लस टी अपॉन 273। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखिए, अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अगर ये आपका टी टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो ये आपका क्या है, ये दिस इज होल नथिंग बट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको अपॉन 273। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। नाउ जो ये 273 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टी नॉट के। ठीक है, टी नॉट इक्वल्स टू 273। ओके, तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हो, वी टी इक्वल्स टू वी नॉट टी अपॉन टी नॉट। ओके, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, वी टी अपॉन टी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन टी नॉट। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो v अपॉन टी आपका आया है, ये जो v अपॉन टी रेशियो आपका आया है, दिस विल ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट के इक्वल होगा हमेशा। तो यहाँ से एक और चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन आती है, वो क्या आती है कि जो रेशियो होता है वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू के। ठीक है, और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किसके इक्वल किस पे डिपेंड करती है, जो हमने कांस्टेंट स्टार्टिंग में ले रखे हैं। यहाँ पे हमने चार्ल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट ले रखा है, हमने प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका जो के आया है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और अमाउंट ऑफ गैस विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला आ जाता है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन टेम्परेचर का, वो वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से एक ग्राफ भी है इसका, तो वहां ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ कैसा है, ग्राफ में हम लोगों ने वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है। ठीक है, और कौन कौन सी फिजिकल एंटिटीज है, टेम्परेचर है आपका। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले रखा है। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट।